राजस्थान सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 501 रुपए की राशि डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बहनों की सुरक्षा सम्मान पर्व अभियान के तहत मंगलवार को प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पर्यवेक्षक शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वर्चुअल माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े और आंगनबाड़ी बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बहनों की सुरक्षा और सम्मान को सरकार की प्राथमिकता बताया। वहीं इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से 501 रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी गई। साथ ही उन्हें छतरी भी भेंट की गई, जो कि उनके कार्य के दौरान मौसम से सुरक्षा के लिए है। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव, अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला सहित जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। बताते चले कि आंगनबाड़ी महिलाओं ने भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों को राखी बांधी। भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने आंगनबाड़ी महिलाओं को मोदी का छाता और मिठाई का डब्बा दिया। बहरहाल राजस्थान सरकार की इस अच्छी पहल के चलते न केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन बढ़ेगा, वहीं भविष्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी और लगन और मेहनत से कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बहनें और उनके सम्मान में आयोजित इस ये कार्यक्रम हमारा पहला प्रयास है, क्योंकि मुझे पता है कि आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, आशा सहयोगिनी हैं, वो पूरे राजस्थान के अंदर किस तरह से काम कर रही है। आज मेरे मन में ये प्रसन्नता है, क्योंकि सावन का महीना है और ये सावन का महीना बहुत ही प्यारा महीना होता है। हमारी बहनों के मन में तो बहुत ही हर्ष उत्पन्न करता है और इस महीने का भाई बहनों के प्रति जो महत्व है, वो हमारी संस्कृति में अपने आप में अनूठा है। और आप देखते हैं, इस महीने के प्रारंभ होते ही हमारी बहनों का कार्यक्रम बन जाता है और वो कार्यक्रम बनाती है कि मुझे कब जाना है, मेरे भाई के घर कब जाना है, माता पिता के यहाँ कब जाना है। रक्षाबंधन पर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वो हरियाली तीज के बारे में सोचती हैं और हरियाली तीज पर भी व्यस्तता रहती है, रक्षाबंधन पर भी व्यस्तता रहती है, तो जन्माष्टमी आती है और जन्माष्टमी को उत्सव पर कार्यक्रम बनाती हैं। और ये बहनों का जो प्रेम है, क्योंकि मैं तो धन्य हो गया कि आज लगभग 1.5 लाख के लगभग बहनों का मुझे आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ। क्योंकि यह आप निश्चित मानते हैं और इसको मैं मानता हूं कि जब बहनों का प्यार मिल जाता है तो फिर बाकी को तो सब मिलता रहता है। बहनों का प्यार आवश्यक है। आज हम सब नारी तू नारायणी की भावना को साकार करते हुए, क्योंकि बहनों का अलग अलग रूप होता है और वो रूप बदलता हुआ होता है, और जब हमारी बहनों का रूप बदलता है और जिस
प्रेरणा से बदलता है, जो प्रेरणादायक होता है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर 10 साल में 20 साल में करती हैं। दूसरी श्रेणी आती है तो पत्नी के रूप में काम करती हैं। तीसरी श्रेणी आती है तो माता के रूप में काम करती हैं, और चौथी श्रेणी आती है तो एक संरक्षक बन के पूरे परिवार की सेवा करती हैं। ये बदलता हुआ स्वरूप हमारी बहनों का होता है। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि हमारी माता बहन है, जिस तरह से उनके मन में सेवा भाव होता है, क्योंकि वो गांव में जो हमारी बहनें रहती हैं वो खेती का काम भी करती हैं, परिवार की परवरिश भी करती हैं, और घर के सारे काम करके खाना बना करके सब परिवार को संतुष्ट भी रखती है। जो बहनें हमारी सर्विस करती हैं वो पूरा समय सर्विस भी करती हैं, और शाम को जाकर के अपने परिवार को भी संभालती हैं, और परिवार के बुजुर्गों को खाना खिला करके उस परिवार को भी संतुष्ट करती हैं। ये हमारी बहनों के अंदर ताकत होती है। उन्हें व्यक्ति तो आता है 8 घंटे काम करके, ऐसा कि सारा काम करके आ गए, आते ही आप सभी जानती हैं, फिर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसलिए हमारी बहनों की भूमिका हमारे इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए तो है ही, लेकिन घर को किस तरह से चलाते हैं, घर की मर्यादा कैसे होती है, घर को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये अगर कोई सीखे तो हमारी माता बहनों से सीखे कि वो घर को कैसे कभी कभी मैं कहता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति को ज्यादा आवश्यक कार्य होता है और अगर उन्होंने बहनों से चर्चा कर दी तो उसका समाधान कर देती है। कई बार मैं देखता हूं कि व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है, लेकिन जब आवश्यकता होती है और वो बहनें हमारी देखती हैं कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तो वो चुपके से पूछती हैं क्या बात हो गई, क्या परेशानी है। वो कहता है हमें कुछ ऐसा करना है, मेरे को ये काम है, ये मेरे को दिक्कत है, तो उसका समाधान भी निकालती हैं और पोटली में से खोल करके उसको पूरा भी करती हैं। मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट।